यस गाइस, तो चलिए यहाँ पर 10th महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम 2024 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 मतलब साइंस 2 का फुल पेपर सॉल्यूशन हम देखने वाले। हर एक क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा वो हम देखने वाले। मतलब आपको आज ही आपका रिजल्ट पता चलने वाला है कि आपको 40 में से कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। तो चलिए पेपर को कर लेते स्टार्ट। सबसे पहले देखिए आपको 5 MCQ आए थे। आप देखिए यहाँ पर सबसे फर्स्ट यहाँ पर MCQ रीजनरेशन ऑक्यूरिन। तो आपको पता होगा कि रीजनरेशन कहाँ होता है। तो सबसे लास्ट जो ऑप्शन है यहाँ पर प्लेनेरिया, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होने वाला है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लैक्टोबैसिलस ब्रेविस का यहाँ पर बात किया है। लैक्टोबैसिलस ब्रेविस गिव्स अप द बेवरेजेस। तो आपको यहाँ पर सिंपल इसका ऑप्शन सी आपको करेक्ट करना था। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन है कॉफ़ी और वाइन में। ठीक है, आपने क्या इसका आंसर लिखा मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। मोस्टली इसका जो ऑप्शन होगा या फिर बी या तो सी, और मोस्टली इसका ऑप्शन सी ही करेक्ट रहने वाला है। आपने क्या लिखा है कमेंट करिएगा। उसके बाद देखिए थर्ड ऑप्शन जो यहाँ पर थर्ड MCQ है, उसके बाद देखिए अ माइनर चेंज ऑक्यूर ड्यू टू द चेंज इन पोजिशन ऑफ एनी न्यूक्लियोटाइड इज टर्म एज। तो सिंपल है, आपको पता होगा यहाँ पर माइनर चेंज ऑक्यूर ड्यू टू द चेंज इन पोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड उसे कहते हैं म्यूटेशन। तो आपको यहाँ पर म्यूटेशन आपको यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट करके आना था। उसके बाद देखिए यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर एटॉमिक पावर पूछा है। सिंपल है, हर एक ने यहाँ पर तारापुर इसका आंसर लिखा होगा कि एटॉमिक पावर प्लांट इन महाराष्ट्र एक ही आपको पता है तारापुर। उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो देखिए फाइलम आर्थ्रोपोडा की बात करें तो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, बट आपको देखिए स्कॉर्पियन, इसका जो ऑप्शन ए है वही फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, स्कॉर्पियन। उसके बाद देखिए सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखिए पिक द ऑड मैन आउट, देन कोरिलेशन। उसके बाद आता है यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स। सबसे पहले तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर लगभग साइंस 2 में इसी पेपर में लगभग 20+ मार्क्स के क्वेश्चन मैंने जो पेपर दिए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड लेवल क्वेश्चन दिए थे, उसी से लगभग एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिले। मैं आपको बता दूँ सबसे पहले देखिए गिव द रीजन, मैं आपको यही क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन दिया था। देखिए उसी प्रकार एज इट इज क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए आए। उसके बाद देखिए बात करूँ मैं यहाँ पर ये भी क्वेश्चन मैंने एज इट इज दिया था, वी फील टायर्ड आफ्टर एक्सरसाइज, या फिर मैंने कहा था कि एक्सरसाइज के बाद स्वेट क्यों यहाँ पर यानी कि निकलता है, शरीर के बाहर क्यों निकलता है। तो यह भी क्वेश्चन मैंने लिया है। साथ में आप देखिए हाइड्रोलिटिक एनर्जी, सोलर एनर्जी रिगार्डेड मैंने क्वेश्चन लिया था, बट बात कर रहा हूं मैं एज इट इज। तो यह क्वेश्चन और यह क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने को मिला है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल हेल्थ, ये भी क्वेश्चन मैंने लिया है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल हेल्थ। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन था, आपको 4 ही यहाँ पर फैक्टर लगाने थे। मैं आंसर भी बताऊंगा, डोंट वरी, बट आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर यह भी क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। अगर आपको ट्रस्ट नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर पेपर चेक कर सकते हो। राइट एनी 4 important fact which must be throughout over while considering the scope of disaster। देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट रिगार्डेड मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, यह भी क्वेश्चन आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर बात करूँ मैं तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए यहाँ पर मैंने माइक्रोबियल प्रोसेस इसके रिगार्डेड भी क्वेश्चन लिया था। नेम एनी 2 फ्यूल, वहाँ पर मैंने आपको यानी कि टेबुलर फॉर्मेट में, इस टेबल के फॉर्मेट में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, तो यह भी क्वेश्चन आपका लिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए DNA फिंगरप्रिंटिंग, यह भी क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि DNA फिंगरप्रिंटिंग आएगा, आप कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके रिगार्डेड भी आपको लगभग 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिला। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब आप देखिए लगभग 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिला है। मैंने देखिए मेरे पेपर में लिया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप देखिए यहाँ पर मैंने लिया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैंने डायग्रामेटिक क्वेश्चन भी आपको सॉल्व किए थे, तो डायग्राम दिया था और डायग्राम रिगार्डेड आपको 5 क्वेश्चन बोले थे। देखिए उस टाइप क्वेश्चन पूछा है आपको, इसका आंसर भी हम देखने वाले। डोंट वरी, पेपर एंड तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। और हाँ, आज ही आपको लगभग नेक्स्ट पेपर हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, उसके IMP क्वेश्चन मिलने वाले। तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हम देख रहे थे यहाँ पर। तो चलिए उसके बाद देखिए सॉल्व द फॉलोइंग, पिक द ऑड मैन आउट। यह आपने आंसर क्या लिखा था मुझे कमेंट करना है। उसके बाद देखिए राइट कोरिलेशन, यहाँ पर देखिए इतना इजी आया था आपको, स्किन मेलानिन, ठीक है, स्किन से मेलानिन सिक्रीट होता है, और पैनक्रियाज क्या सिक्रीट करता है, तो इंसुलिन, आपको यहाँ पर लिखना था इंसुलिन। और भी अगर आपने यहाँ पर इंसुलिन की जगह, ठीक है, इंसुलिन की जगह आपने ग्लूकागॉन लिखा तो भी चलने वाला है, ग्लूकागॉन, ठीक है, इंसुलिन या फिर ग्लूकागॉन। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखिए स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। देखिए मैंने आपको ब्लू रिवॉल्यूशन, आपको यकीन नहीं तो आप देख सकते हो टेलीग्राम पे जाके, वहाँ पर पेपर पड़े हुए हैं, वहाँ पर देखिए ब्लू रिवॉल्यूशन के साथ साथ मैंने आपको कहा था व्हाइट रिवॉल्यूशन, यह सब देख के जाइए। देखिए ब्लू रिवॉल्यूशन आपको सिंपल डेफिनेशन पूछा है, मैंने कहा था वहाँ पर मैंने 3 डेफिनेशन आपको दिए थे, तो 3 डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन आपको आ गई है, आप देखिए एज इट इज़, और आपको यहाँ पर ट्रू करके आना था। उसके बाद देखिए WHO को फुल फॉर्म हर एक को पता होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद देखिए मैच द पेयर, वह भी इतना ईजी आया। मेल का क्या होगा 44 + XY, सिंपल आपको बी ऑप्शन करेक्ट करना था। तो देखिए ये 2 क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने को मिले, तो आपको नेक्स्ट पेपर के लिए तैयार रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले तो इजी वाले क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूँ, फिर बाद में देखेंगे सब कुछ आंसर। देखिए फैक्टर अफेक्टिंग सोशल हेल्थ, आपको क्या लिखना था, इजी बस,
मेंटल स्ट्रेस हो गया, एजुकेशन हो गया, जॉब, सोशल सेफ्टी हो गई, उसके बाद यहाँ पर सोशल एंड फिजिकल कंडीशन एंड वाटर, ये सब आपको लिखना था इस बॉक्स में। तो सिंपल अगर आपने चार कुछ भी पॉइंट लिख दिए, मेंटल स्ट्रेस हो गया, एजुकेशन, जॉब्स, कुछ भी अगर आपने लिखा तो भी आपका यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, फैक्टर अफेक्टिंग द सोशल हेल्थ वाला। उसके बाद देखिए इसका भी मैंने आपको लगभग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराया था। लगभग 5 महीने मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड लेवल क्वेश्चन पेपर दिए थे, जिसमें से लगभग 3 पेपर में मैंने इस टाइप आपको क्वेश्चन दिए थे। मैंने कहा था इसकी प्रैक्टिस करके जाइए, क्वेश्चन आपको आने ही वाला है। देखिए आपको क्वेश्चन देखने को मिला, ओनली स्टेटमेंट अलग है यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स का क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन कितना इजी है। हॉबीज पूछे आपको, हॉबीज यूजफुल टू ओवरकम स्ट्रेस, आपका स्ट्रेस ओवरकम करने के लिए, कम करने के लिए आपको क्या कुछ हॉबीज है। यहाँ पर लगभग आपको 6 हॉबीज लिखनी थी 3 मार्क्स के लिए। तो देखिए सिंपल यहाँ पर क्या होगा, यही आपका, आप डांसिंग कर सकते हो, सिंगिंग कर सकते हो, प्लेइंग, यहाँ पर आपको लिखना था डांसिंग, सिंगिंग, प्लेइंग। उसके बाद यहाँ पर आपका स्विमिंग हो गया, रीडिंग हो गया, गार्डनिंग हो गया, कुछ भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर एक्सरसाइज कुछ भी लिख सकते हो। हॉबीज लिखना था आपको सिर्फ, बस, बाकी कुछ नहीं। यह फ्री के मार्क्स थे। उसके बाद यहाँ पर देखिए सबसे पहले यह क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट था और मैंने आपको टिक मार्क करके दिया था आईएमपी। देखिए वही एज इट इज देखने को मिला। तो कितने सारे क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके दिए थे और वही देखने को मिले। देखिए यह भी क्वेश्चन एज इट इज है। अगर आपको ट्रस्ट नहीं तो अभी आप टेलीग्राम पे जाके वो जो 5 पेपर मैंने दिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वो देख सकते हो और आप देखिए मिला जुला कर 20+ मार्क्स का पेपर एज इट इज आपको देखने को मिला है। उसके बाद देखिए बात करूं मैं तो लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स का क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को एक्साइटमेंट है कि 5 में से 5 मार्क्स मिलते हैं क्या इस क्वेश्चन में। तो देखिए अभी क्वेश्चन मैंने लिया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद डायग्रामेटिक। मैंने लगभग 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिए थे और उसी के रिगार्डेड आपको यहाँ पर क्वेश्चन आया। देखिए सिंपल है, इन विच ऑर्गन स्पर्म आर फॉर्म। तो आपको पता होगा कौन सा ऑर्गन है, टेस्टिस। हर एक को पता होगा टेस्टिस में क्या होते हैं, स्पर्म ऑर्गन, स्पर्म फॉर्म होते हैं। उसके बाद देखिए व्हाट इज द लेंथ। थोड़ा आप यहाँ पर आने के आपकी गड़बड़ हो सकती है कि लेंथ कितनी होती है। तो स्पर्म की लेंथ होती है यहाँ पर 55 टू 65 माइक्रोमीटर, यह लिखना था आपको, ठीक है, माइक्रोमीटर। तो यही लिखना था। उसके बाद देखिए व्हाट इज द वर्क ऑफ वैसा डिफरेंशिया या फिर वैस डिफरेंस। ओके, तो सिंपल आप देखिए वैसा डिफरेंशिया का जो आपका यहाँ पर वर्क होता है वो लिखना था। तो क्या करता है वैसा डिफरेंशिया, सिंपल है, कनेक्ट द टेस्टिस टू द इपिडाइडाइमिस, यही लिखना था आपको। क्या करता है, तो कनेक्ट द टेस्टिस टू द इपिडाइडाइमिस, यही आपको लिखना था। उसके बाद देखिए बाय विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन स्पर्म आर फॉर्म। स्पर्म कौन सी प्रोसेस से फॉर्म होते हैं, किस टाइप सेल डिवीजन होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना था मियोसिस। क्या लिखना था आपको, सिंपल मियोसिस। बहुत सारे स्टूडेंट ने माइटोसिस लिखा होगा तो गलत है, तो आपको मियोसिस यहाँ पर लिख कर आना था। उसके बाद देखिए नेम इन 2 अनपेयर्ड ऑर्गन, यह भी बहुत हार्ड गया होगा बट ईजी है। 2 अनपेयर्ड ऑर्गन आपको लिखना था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम का। तो देखिए आपने क्या लिखा है यहाँ पर बनते हैं, मैं आपको 3 बता देता हूँ। एक तो प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके बाद सेमिनल वेसिकल्स और आपका टेस्टिस। यह अगर 3 में से 2 भी अगर आपने लिखा होगा तो भी आपका करेक्ट होने वाला है। तो चलिए जैसे कि आपने देखा ही है, मैंने जो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड लेवल क्वेश्चन पेपर लिए थे, 5 क्वेश्चन पेपर में से लगभग मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए थे। उसमें से लगभग 20+ मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिले। 20+ मार्क्स कम नहीं होता गाइस। और नेक्स्ट पेपर के लिए भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड लेवल क्वेश्चन पेपर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन IMP टिक मार्क करके मिलने वाले हैं, जो कि आपको एग्जाम से पहले रट के जाने हैं। और हाँ गाइज, आप सभी को कमेंट करना है कि आउट ऑफ 40, ठीक है, 40 में से आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। और हर एक स्टूडेंट को कमेंट करना है कि आपका एग्जाम कैसे गया है और आपको यहाँ पर बताना है कि 5 में से, ठीक है, 5 में से आपके कितने MCQ करेक्ट आ रहे हैं, हर एक को कमेंट करना है। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट पेपर आज ही आने वाला है, जो आपका हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का रहने वाला है। दोनों के मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड लेवल IMP क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर देना है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। थैंक्स।